Welcome to Learning Adda. Our today's topic is periodization, and this is the topic of class 7, first chapter of history. Welcome to Learning Adda. Keep supporting. Do subscribe and like my channel. Share my channel. पीरियडाइजेशन, आप पीरियडाइजेशन से क्या समझते हैं? किसी भी टाइम को डिफरेंट पीरियड्स में कैटेगराइज करना सो दैट हम स्टडी इजीली कर सके, किसी भी टाइम का एनालिसिस अच्छे से कर सके। जैसे कि मुगल एम्परर अकबर जब उसने रूल किया तब उसका एनालिसिस कर सके और हम उसको बच्चों को बता सके कि ये उस टाइम की बात है, आप भी रिटेन कर पाओ। वरना अगर पीरियडाइजेशन ही नहीं होती एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री में, तो फिर आप पढ़ ही नहीं पाते। पढ़ते भी तो बहुत सब कुछ हौच पौच हो जाता और सब कंफ्यूजन हो जाता आपको, और आप नहीं पढ़ पाते इजीली, याद नहीं रख पाते चीज़ों को। अब ये जैसे कि हमारा एक एग्जांपल है, पहले आदिवासी हुआ करते थे, देन उन्होंने व्हीकल बनाए एंड देन वो स्पेसशिप में फ्यूचर में मूव कर गए। तो ये क्या है, पीरियडाइजेशन की एक टाइम था जब लोग ये यूज करते थे, एक टाइम था जब लोग ये यूज करते थे, देन ये टाइम आएगा। दैट इज पीरियडाइजेशन, कि हम एक पीरियड ऑफ टाइम को एक नाम दे दें और कह दें कि ये पीरियड एंशियंट था। तो हमारी इंडियन हिस्ट्री में हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हिस्ट्री को? 3 मेन जो हमारे हैं, एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री में पहले आप समझ लीजिए एक बार, हिस्ट्री को हमने 3 में डिवाइड करा। एंशियंट हिस्ट्री, उसमें क्या आते थे, हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन। हमारी मेडिवल हिस्ट्री जिसमें सारे रूलर्स हुए, और जैसे ये अकबर, बाबर, मुगल पीरियड आया। और मॉडर्न हिस्ट्री में क्या आएंगे, हमारे गांधी जी, हमारी इंडिपेंडेंस मूवमेंट, जो हमने इंडिपेंडेंस मिली है, कब मिली थी? मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न इसलिए कहा है क्योंकि ये सबसे रीसेंट वाली हिस्ट्री है, और प्रेजेंट तो वो है जो हम जी रहे हैं जिसमें। अब पीरियडाइजेशन से आप क्या समझते हैं? द प्रोसेस ऑफ और स्टडी ऑफ कैटेगराइजिंग द पास्ट। जैसे कि हमने पास्ट को डिवाइड करा है ना, या किसी भी टाइम पीरियड को डिवाइड करना, उसे हम कहते हैं पीरियडाइजेशन। तो प्रोसेस और स्टडी ऑफ कैटेगराइजिंग द पास्ट इनटू सेपरेट, अलग अलग कर दिया। क्वांटिफाइड नेम ब्लॉक्स, मतलब क्वांटिफाई कर दिया कि इस पीरियड से इस पीरियड तक, इस ईयर से इतने सालों तक हमारा क्या है, एक पीरियड नाम दे दिया, एंशियंट टाइम है। ऐसे, इन ऑर्डर टू मेक द स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ हिस्ट्री इजियर, जिससे हम हिस्ट्री को इजीली स्टडी कर पाए और एनालिसिस कर पाए उसका। अब हिस्ट्री को हम स्टडी करने के लिए बीसी और एडी का यूज करते हैं, आपने सुना होगा। बीसी मीन्स बिफोर क्रिस्ट, और वी कैन से बिफोर क्रिस्ट, और बिफोर द कॉमन एरा, और ये इसे हम बोलते हैं एनो डोमिनी, और आफ्टर द डेथ। इसका मतलब क्या है? सॉरी, आफ्टर द डेथ नहीं, आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। अब ये बताइए, जो हमारा 2020 चल रहा है, ये एडी है या बीसी? ऑफ कोर्स एडी। बीसी तो आपने सुने, बीसी तो पहले के टाइम पे होता था। अभी हमने क्या लिया है, समझ में आ रहा है कुछ? अगर हम एक टाइमलाइन ड्रॉ कर लें और उसमें कहीं ये एक पॉइंट ले लिया जिससे हम कैटेगराइज कर सकें, किसी चीज को कैटेगराइज करने के लिए एक पॉइंट तो लेना पड़ेगा जिससे हम डिवाइड कर सकें। तो हमने जो बर्थ ऑफ क्राइस्ट था ना, जब उनका बर्थ हुआ तो हमने उस पॉइंट को 0 मान लिया, और 0 यहाँ से क्या स्टार्ट हो गया हमारा, इससे पहले के हमने टाइम को बोल दिया बीसी, मतलब बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, एंड एडी मीन्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, और इसको हमने कॉमन एरा कहा है। तो इससे पहले वाला टाइम बिफोर द कॉमन एरा, एंड इससे बाद वाला टाइम आफ्टर द कॉमन एरा।
ये हमारा इंडिया का मैप है, इसी की हम हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। इसकी स्टडी करने के लिए ही हम पीरियडाइजेशन कर रहे हैं, जिससे हम इजीली स्टडी कर पाए। हिस्टोरिकल सोर्सेज, अब हमें हिस्ट्री की स्टडी करनी है। पीरियडाइजेशन हमने कर ली, अब स्टडी करनी है। और पीरियडाइजेशन करने के लिए हमें हिस्टोरिकल अब ये बताइए, जरा सोचिए कि हिस्टोरिकल सोर्सेज को पीरियडाइजेशन चैप्टर में पढ़ने की जरूरत क्यों है? वाई? बिकॉज पीरियडाइजेशन करने के लिए हम बताते हैं कि उस टाइम पर ऐसे टूल्स हुआ करते थे, उस टाइम पर ये हुआ करता था, हम सब पढ़ते हैं। ये कैसे पता लगा? क्योंकि ये जो हिस्टोरियंस स्टडी करते हैं हिस्ट्री की, वो पता लगाते हैं कि उस टाइम पे ऐसा हुआ होगा। कैसे पता लगा लेते हैं? उन्हें सोर्सेज मिलते हैं, जो जैसे कि मैन्यूस्क्रिप्ट मिली उन्हें, पाम लीव्स पर लिखी हुई स्क्रिप्ट, उससे उन्होंने पता लगाया कि पहले के टाइम पे ऐसे लिखा करते थे। इंस्क्रिप्शंस मिले, इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? जो स्टोन्स पर हमारा रिटर्न वर्क होता था। और क्या मिला? बुक्स, जो हमारी रिलीजियस बुक्स एंड ऑल, सब कुछ मिला उन्हें। तो लिटरेरी सोर्सेज में, और आर्कियोलॉजिकल क्या होते हैं? हमारे मॉन्यूमेंट्स, टूल्स, मतलब लिटरेरी सोर्सेज के अलावा जो सोर्सेज आ जाते हैं, वो सब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आ जाते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा मैन्यूस्क्रिप्ट, बुक्स एंड इंस्क्रिप्शंस। इसमें से इंस्क्रिप्शंस को सबसे ज़्यादा ऑथेंटिकेटेड माना गया है। सबसे ज़्यादा ऑथेंटिकेटेड मतलब इस पर हम सबसे ज़्यादा विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि इनको चेंज या डिस्ट्रॉय करना, इसमें कुछ भी एडिटिंग करना या डिस्ट्रॉय करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये स्टोन्स एकदम हार्ड सरफेस से बने होते हैं। और आर्कियोलॉजिकल में क्या क्या आ जाता है? बिल्डिंग्स, हमारे मॉन्यूमेंट्स, टूल्स, जैसे पहले के पैलियोलिथिक टूल्स एंड ऑल, ऑर्नामेंट्स, पहले की ज्वेलरी कैसी होती थी, पॉटरी, पॉट्स मिले हमें, कॉइन्स मिले। एंड कॉइन्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मैटिक्स। NUMEIS, सॉरी, NUMISMATIC, न्यूमिस्मैटिक्स। और हमें ये मिला पॉटरी, कॉइन्स, क्लोथ्स, बोन्स, ये सब मिले हमको। अब हमने हिस्ट्री को डिवाइड कर दिया 3 पार्ट्स में, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। ठीक, ये तो क्लियर है। और हमारी जो एंशिएंट हिस्ट्री थी ना, उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ओके, लिथिक, ये जो लिथिक होता है इसका मतलब होता है स्टोन से रिलेटेड। पैलियोलिथिक पूरा पाषाण युग, मेसोलिथिक मध्य, और नियो सबसे लेटेस्ट वाला जो था। इसमें जो टूल्स यूज होते थे वो इतने ज़्यादा एडवांस नहीं थे, और इसमें थोड़े एडवांस होने लग गए थे धीरे धीरे करते करते। ओके, मॉडर्न में हमारे क्या आ जाता है? इंडिपेंडेंस मूवमेंट आ जाता है। मेडिवल में हमारे सारे रूलर्स, जैसे कि मुगल पीरियड भी इसी टाइम पर हुआ था। और एंशंट में हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो बहुत पहले जब सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई थी, लोगों ने रहना स्टार्ट किया था। और मॉडर्न हिस्ट्री हमारी कब से स्टार्ट होती है, ये भी बताएंगे अभी। एंशंट टाइम्स, मेडिवल पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अराउंड 1707 AD से हमारा मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हो गया था। 1707 तक हमारा औरंगजेब जो था वो लास्ट रूलर था। जो मेडिवल पीरियड की बात थी, मुगल पीरियड में लास्ट रूलर कौन था? औरंगजेब। और फिर उसके बाद से ही हमारा मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हो गया था, जिसमें ब्रिटिशर्स का आना शुरू हो गया था। फिर 1857 में हमारा रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया था। ऐसे कर करके 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिली। ये सब क्या आगे मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। और फ्रेंड्स, ये इम्पोर्टेंस ऑफ पीरियडाइजेशन क्या होगी कि वी सी द हिस्टोरियंस टेक हेल्प ऑफ पीरियडाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्ट द पास्ट। पीरियडाइजेशन की हेल्प से वो रिकंस्ट्रक्ट करते हैं पास्ट को विद द हेल्प ऑफ सोर्सेज अवेलेबल, जो हमारे लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं। गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब,